हाँ मित्रों, बाल ट्रैक्टर गैरेज में आप सभी का स्वागत है। देख लो मित्रों, महिंद्रा ट्रैक्टर है। यहाँ पर ये जो पीछे का जो व्हील बोलते हैं ना, यहाँ पर से जो ऑयल निकला हुआ है, आपको सही से दिखाई दे या ना दे। और अंदर की ओर एक आवाज आ गई है, मैं वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आवाज आ गई तो मित्रों क्या करता हूँ, मैं पहले थोड़ा सा खोल लेता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा अंदाज है अंदर की बेरिंग चली गई होगी। यहाँ पर अंदर जो आती है, तो मैं पहले थोड़ा सा खोल लेता हूँ। खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसे पहले खोलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो देखो, पहले इसका हाइड्रोलिक जो बोलते हैं, हाइड्रोलिक पाटला, ये वाला, ये सब नीचे उतारना पड़ेगा। तो हाइड्रोलिक पाटला में पहले नीचे उतार के आपको दिखाता हूँ। देखो मित्रों, ये पीछे का मैंने सब निकाल लिया है, मजगाड़ निकाल लिया, और हाइड्रोलिक पाटला अंदर की ओर आपको दिखाता हूँ। देखो एक्सल, ये जो एक्सल है कितनी है, बाहर अंदर आ गए, अंदर की ओर आ गई। यहाँ से आप देख सकते हो, ये भाग, ये वाला हिस्सा जो इधर आ गया है, इधर का देखो। अब इसे खोलने के लिए यहाँ पर ये जो आपको थोड़ा घुमा के मैं दिखाता हूँ। ये जो नट है ना, नट आपको सही से दिखाई देगी, लेकिन नट के ऊपर जो लॉक है, लॉक जो दिया हुआ है, जो अब सही से आपको दिखाएगा, ये लॉक सीधा करने का, बाद में ये नट खोलने का। समझ गए मित्रों? देखो मित्रों, ये बेरिंग अंदर है, समझ गए? ये बेरिंग अंदर है, ये चारों बोल भी लगा लिया हुआ है। आपके पास पुलर नहीं है तो पहले टेक्निक क्या करने की, कोई बड़ा सा ऐसा कोई फिर थोड़ा ले लो और यहाँ पर ठोक, ऐसे बोल्ट नहीं खोलने का चारों ओर। समझ गए? क्योंकि एक्सल थोड़ी अंदर आ गई थी ना, इसलिए बोल्ट पूरा खुला नहीं था। ये बोल्ट अंदर का मैंने खोल लिया, समझ गए? अब यहाँ पर ये देखो, ये देखो एक्सल बाहर आ गए। आपके पास पुलर नहीं है तो, पुलर हो तो कोई बात नहीं, कभी कभी क्या घर पे काम करते हो तो पुलर नहीं होते, तो ऐसी टेक्निक लगाने की। अब मैं क्या करता हूँ, ये चारों बोल्ट खोल लेता हूँ, ये चारों बोल्ट 14 नंबर के, और एक्सल बाहर निकाल लेता हूँ। जो आपको समझ में आया, ये जो 14 नंबर के चारों बोल्ट में खोल लेता हूँ और एक्सल बाहर निकाल लेता हूँ। ये एक्सल भी हमने, देखो एक्सल बाहर निकाल ली, ये चक्कर अंदर से आप देख सकते हो अलग से हो गए, देखा अलग से। अब कभी कभी क्या करता है यहाँ से भी, लेकिन हम क्या करेंगे, ये ट्यूब बाहर निकालेंगे। ये जो हाउसिंग बोलते हो ना आप लोग, जो हाउसिंग बोलते हो वही, ये 19 नंबर के बोल्ट जो है यहाँ पर आपको सही से दिखाई देंगे। ये सभी राउंडिंग के, ये सभी 19 नंबर के बोल्ट खोलने के, ये यहाँ से यहाँ तक। और ये बोल्ट खोलने के बाद ये यहाँ पर थोड़ी सी चोट देने की, कहाँ पर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, जो लास्ट वाला जो भाग है ना, यहाँ पर थोड़ी सी चोट देने की, यानी कि ये ट्यूब बाहर आ जाएगी। देखो जी, ये हमने बाहर निकाल लिया, आप जो देख सकते हो यहाँ पर भी, और अंदर ये जो रहा देखो, आपको देखो दिखाई देगा, देखो कितना अंदर कचरा हुआ है। देखो ये बेरिंग तो टूट गई ना, देखो क्या हाल कर दिया, आप देख सकते हो। ये बेरिंग का कौन भी अंदर का तोड़ डाला है। देखो जी, ये बहुत लक्की है ये भाई साहब,
वरना ये जो टूटे तो क्या होता है, कभी कभी कई बार हमने देखा है, ये हाउसिंग भी चलाते समय, ये हाउसिंग भी जो यहाँ पर उसके छर्रे होते हैं ना, छर्रे सामने चले जाते हैं और एक्सल घूमती है तो नीचे आके वो भी, ये हाउसिंग भी टूट जाते हैं, जो हाउसिंग जो हम ट्यूब बोलते हैं ये भी टूट जाता है। लेकिन इनका बहुत किस्मत तो सही अच्छा होगा, क्योंकि ये हाउसिंग भी कुछ नहीं हुआ और चला के यहाँ पर लाए ये लोग। आवाज़ आ रही थी तब भी ये लाए यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, ये लॉक जो है यहाँ पर, जो ये आपको दिखाई देगा ये लॉक निकालेंगे हम। लॉक निकालने के बाद ये वाला कौन जो अंदर फंसा हुआ है वो भी हम निकाल लेंगे और इनकी सारी साफ़ सफाई करेंगे। साफ़ सफाई करके फिट किस तरह से होता है वो भी हम आपको बताएंगे। अंदर की ओर जो को कचरा है, अंदर भी कचरा हुआ है, वो भी हम उसे साफ़ कर देंगे। अच्छा मित्रों, तब हम सब कुछ नया माल लाते हैं और ये सफाई करके आपको फिर से जो फिटिंग किस तरह से होता है वो हम आपको दिखाते हैं। देखो जी मित्रों, ये बेरिंग जो लाए हुए हैं, ये बेरिंग है 6212 और उनकी प्राइस है 820 रुपये। और ये अंदर वाले जो टूटी थी ना, मतलब बाहर वाली, ये बाहर वाली बेरिंग 6213 और इनकी प्राइस है 1। टर्बो कंपनी के हम लाए हुए हैं, आप देख सकते हो। ये बाहर वाली जो टूटी थी वो अंदर की ओर से, और ये उनका रियल एक्सल का सील है। उनकी प्राइस है 74 यानी कि 74 रुपये। ये लाए हम पायोनियर कंपनी का। तो ये बेरिंग जो है 6212 वो यहाँ तो ट्यूब पे लगेगी। देख सकते हो एक तरफ कवर दिया हुआ है, एक तरफ प्लेन है। तो कवर दिया हुआ जो भाग है ना वो नीचे की ओर यानी कि अंदर की ओर रखेंगे, और ये जो बाहर है खुला भाग जो दिखाई देता है ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ पर ऑयल मिलता हुआ थोड़ी सहायता से धीरे धीरे बैठ गए, ये सही से बैठ गए। अब यहाँ पर एक लॉक आएगा, ये वाला। लॉक बिठाने में थोड़ी दिक्कत होगी तो मैं लॉक बिठा देता हूँ। सही से लॉक भी बिठा दिया और एक बेरिंग भी देखो। यहाँ पर हम सामने के वाले, मैं तो यहाँ पर बैकिंग लगाता हूँ। ये जो बैकिंग है ना, देखो ये जो बैकिंग यहाँ पर, और बॉन्ड भी यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर बॉन्ड लगाने के बाद मैं पैकिंग चिपका देता हूँ, और फिटिंग किस तरह से होता है वो भी आपको देखो। ये यहाँ पर जो आपको दिखाई देती है, ये इस यहाँ पर बेरिंग अगर कुछ इसे धीरे से यहाँ पर बिठाने का। अच्छा, अब हम ये सभी सारे बोल्ट लगा के कस लेते हैं। समझ में आया? देखो जी मित्रों,
यहाँ पर अंदर तो कुछ है नहीं, अंदर तो कुछ है। जो बेरिंग थी वो बेरिंग हमने अपने डाल दी। आपके सामने दिखाई दिया था बेरिंग, जो टूटी हुई बेरिंग थी वो कितनी ख़राब थी वो आपने तो देखा था ना। ये सब राउंड है। अच्छा मित्रों, एक याद रखो कि कितनी मेहनत से हम लोग काम कर रहे हैं और ये वीडियो बना रहे हैं, कुछ तो आपको जानकारी मिलेगी ना, इसलिए वो माध्यम के हिसाब से। तो मित्रों, अब आप एक लाइक क्यों नहीं देते? लाइक दे दो, लाइक जितना हो सके इतना शेयर करो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो यार। अच्छा मित्रों, तो अब हम इसके एक्सल अंदर डाल देते हैं। वो किस तरह से अंदर डालते हैं वो अभी वीडियो तो मैंने डाला हुआ, फिर भी मैं आज आपको वो फिर से मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये वाला सेल है ना, कवर में बिठा देते हैं। पुराने मॉडल में यहाँ अंदर पे नमदा आता था, रूह का नमदा। ये नए मॉडल में निकाल दिया गैप जो थे ना, सीधा सीली बैठेगा यहाँ पर। हथौड़ी की मदद से हम इसे बिठा देंगे आपके सामने। चारों ओर हल्की चोट देंगे देखो, और देखने का यहाँ पर बैठ गया है कि नहीं, देखो सही से बिठाते समय याद देख लेने का, यहाँ कोई भी जगह टेढ़ा ना हो, सही से आप देख सकते हो। ऐसा हो तो पुराना जो है उसे ऊपर लगा के थोड़ी हल्की सी चोट लगा लो, थोड़ा जो बाहर होगा तो अंदर की ओर चला जाएगा। देखो जी, ये हो गया। अब इसे यहाँ पर अंदर बिठा कर ऐसा बिठा देते हैं। ये जो बैठ गया, अब इनके ऊपर बेरिंग 6213 गलती से बोल रहा 6213। ये दोनों तरफ डबल जेड वाली कवर, यानी कि कवर उसे डबल जेड बोलते, सिंगल जेड इसे बोलते हैं। एक साइड जो कवर है इसे सिंगल जेड बोलते हैं, डबल जेड दोनों इसे अंदर की ओर बोलते हैं। इसे दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा हल्का सा वक्त यहाँ पर देख लेने का नीचे चोट, बस ज़्यादातर नीचे ले जाती है तो क्या होता है, ये कवर जो हम वहाँ पर फिट करते हैं ना, ये बेरिंग को ऊपर की ओर खींचने का, तो ये टूट भी जा सकता है, समझ गए। अब ये हो गया, अब इसे हम अंदर की ओर डालेंगे, बिठाएंगे हाउसिंग में। मित्रों, एक्सल जो पिछला वीडियो मैंने बनाया, ये जो
यहाँ पर तो बेरिंग मैंने लगा दिया, आप देख सकते हो बेरिंग कवर ये वाला है लोहे का कड़ा जो आता है ना वो हम पिस्टन बोलते हैं। ये ऊपर की ओर ये रखने का ये खोलने का नहीं, आपको खास है ये कड़ा यहाँ पर बराबर आ गया, समझ गए। यानी कि ये जो यहाँ पर लगा ना बेरिंग यहाँ पर बीच में लगी, अभी से निकाले धीरे से अंदर की ओर जाना अंदर की ओर। अच्छा ये अंदर की ओर से आपको एक दिखाता हूँ कहाँ पर क्या क्या लगता है। इस तरह से अंदर लगता है ना, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एक्सल थोड़ी सी बाहर आई है, देखो देखा यहाँ पर क्या करने का है मित्रों, ये जो चक्कर है ना ये चक्कर को ऐसे ऊपर रखने का यहाँ पर ऊपर की ओर, यानी कि इनका सेंटर जो लगता है ना सेंटर में, और यहाँ से एक्सल को ये एक्सल जो है ना इसे ऐसे घुमा घुमा के अंदर बिठाने का। इसमें 2 बंदे की सहायता चाहिए, 2 बंदे समझिए। तो हम 2 बंदे की सहायता से बिठा रहे हैं, आपको सामने से दिखाते भी है। देखो मित्रों ये बिठा दिया, मैं आपको बताना भूल गया, थोड़ा जल्दबाजी में था इसलिए। यहाँ पर नट लगाने के बाद यहाँ पर ये बिठा दिया, और चारों ओर ये जो चारों बोल्ट है 14 नंबर के वो कस लिए, यानी कि यह पूरा फिट है। अब यहाँ पर इनका बोल्ट जो मैं आपको बताऊँ, ये जो बोल्ट है बोल्ट के ऊपर ये देखो सिम्स दिए हुए हैं, ये सिम्स ये लगा लिया। पीछे की ओर ये लॉक है इसका, और ये जो डोयल है ना ये डोयल ये आपको दिखाई देती है, ये डोयल ये यहाँ पर छेद है, ये ऊपर की ओर है, यहाँ पर जो दिखाई दे वो छेद में डालने का, यानी कि इस तरह से जो ये भी बिठा दिया। अब इसे हल्के से लगाने का धीरे धीरे, देखो ये डुएल में बैठ गया। अब इसे कस लो, समझ गए मित्रों। 28 नंबर का पाना लगेगा इसे, यहाँ पर 28 नंबर के पाने से इसे कस देते हैं हम। कंपनी ने अंदर की ओर सिम्स दिए हुए थे वो भी हमने लगा लिए। हाथों से जितना हो सके इतना कर लिया। अब 28 नंबर के पाने से देखो जी, अब इसे हम इधर यहाँ पर अटका देते, यहाँ पर अटका दिया। अब यहाँ एक्सल यहाँ पर यहीं से हम उसे फिट कर देते हैं। हाँ मित्रों, अंदर जो पाना मैंने चिपका दिया वो तो आपको दिखाई दिया। यहाँ से ये एक्सल पे यहाँ से अंदर क्यों यहाँ से ऐसे ऐसे लगाओ, जोर समझ गए। जोर लगाओगे तो अंदर नट टाइट होगी। और यहाँ पर जो आपको यहाँ से मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं, नज़दीक से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये नट कस गई, ये नट। अब इसे यहाँ से ये देखो, अब यहाँ पर इसे ये आपको दिखाओ, यहाँ पर ऐसे लगा मोड़ छोड़ दो, यानी कि लॉक कर दो। समझ गए मित्रों, लॉक। इससे थोड़ा वहीं पर आपको दिखाई देगा ये वाला छेद जो यहाँ पर है ना, इससे नीचे की ओर मुड़ दो, नीचे की ओर मुड़ दो, यानी कि
ऐसे चिपका दो। ये लॉक हो गया, यानी कि नट कभी भी खुले नहीं अंदर से, समझ गए? देखो देखो ये हो गया, ये नट देख सकते हो आप सही से। अब लॉक कर दिया मैंने इसे। अच्छा मित्रों, ये काम मैंने कर लिया। आप देख, आपके सामने जो इनकी बेरिंग टूटी हुई थी वो भी हमने नई डाल दी। दोनों बेरिंग नहीं डाले, पीछे वाली सही थी लेकिन ट्रैक्टर वाले ने बोला कि ये भी नहीं डाल दो। दोनों बेरिंग आपके सामने मैंने नहीं डाल दी, इनका सील भी नया डाल दिया। अच्छा, थोड़ा काम हाइड्रोलिक का करने का है और थोड़ा परचून आगे का है। अच्छा मित्रों, तो ये काम कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और एक बात सुनो सही से, आप लाइक देते रहो, लाइक, समझिए लाइक, और जितना हो सके इतना शेयर करो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर डालो। समझ गए मित्रों? सब्सक्राइब करना यार, सब्सक्राइब तो करो। अच्छा मित्रों, अब हम नए काम पे, नए टॉपिक पे नए वीडियो बनाएंगे, समझ गए? मेरी में जो समझदारी है, जितना हो सके इतना मैं बता देता हूँ आप सबको, दूसरे लोगों की तरह नहीं कि कितना है कितना नहीं। तो मित्रों, ये भाल ट्रैक्टर गैरेज हेदरा, जो धंधुका और बगोदरा दोनों के बीच में एक छोटा सा गांव है, वहीं पर है। कई सालों से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, समझ गए मित्रों? तो अब नए टॉपिक पे हम नए वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूँ।